वैसे आज लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कम्बैट हेलीक्राफ्ट ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफार्म्स, वेपन्स और यह हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है। लेकिन अटैक उसी पर करेगा जो कि भारत का दुश्मन होगा। सर, आपकी पहली सॉटी कैसी रही, कैसा अनुभव? बहुत ही कंफर्टेबल थी, बहुत ही स्मूथ थी। और हमारे साथ मिस्टर दीपक विश्नोई ये उसमें पायलट थे जिन्होंने मुझे फ्लाई किया। ही वॉज द फ्लाइंग ऑफिसर। सर, तो हम मेक फॉर द वर्ल्ड कर रहे हैं, मेक फॉर वर्ल्ड कर रहे हैं हम लोग, मेक इन इंडिया के साथ साथ हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सर, आपने इससे पहले हेलीकॉप्टर में सॉटी ली है, आपको लगता है कि जो विदेशी अपाचे है या तमाम हेलीकॉप्टर से उनको बीट कर सकता है ये हेलीकॉप्टर? नहीं, अपने बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। मैं समझता हूं कि एक हेलीकॉप्टर की दूसरे हेलीकॉप्टर से तुलना करने की भी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना मैंने कहा यह दिन में भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, किसी मौसम में फ्लाई कर सकता है, किसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है और साथ ही अपने टारगेट को अटैक भी कर सकता है। सर, भारतीय सेना को भी दरकार ये अटैक हेलीकॉप्टर। सर, भारतीय सेना को भी चाहिए ये हेलीकॉप्टर। भारतीय सेना भी तो इसका उपयोग करेगी। सर, आपने तेजस में भी फ्लाई किया, LCH, आपको लगता है कि रक्षा मंत्री के फ्लाई करने से दुनिया को भरोसा होगा भारत के प्रोडक्ट्स में? नहीं, दुनिया में भारत के प्रति भरोसा बढ़ता जा रहा है और आप सब जानते हैं कि हर मामले में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। और मैं तो कह सकता हूँ कि प्रचंड, मैं समझता हूँ प्रचंड इस शब्द को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यह स्वयं में ही प्रचंड जो संदेश देना चाहिए अपने दुश्मन को, वह संदेश देने में यह पर्याप्त है। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था आत्मनिर्भर भारत का, उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने कि इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर को तैयार किया है। सारे इंजीनियर, सारे जितने भी पर्सनल्स हैं हमारे HAL के, सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं अपने एयर चीफ मार्शल मिस्टर VK चौधरी, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सहित सारे अपने जितने फोर्सेस के हमारे जितने भी ऑफिसर्स, पर्सनल्स हैं, उनको भी इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। एक संदेश उनकी तरफ से दिया गया है कि मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड की बात उनकी तरफ से कही गई है। शिव प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जोधपुर से लाइव बने हुए हैं, लगातार उनका रुख करते हैं। शिव प्रकाश, वाकई में एक कड़ा मैसेज भी दिया गया है इसके माध्यम से। रक्षा मंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि ये इसकी मारक क्षमता बेहद खास है और उनको डरने की जरूरत है जो भारत के दुश्मन है। जी, निश्चित रूप से देखिए, रक्षा मंत्री ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा है कि देश की सेना हर जो चुनौती उसका सामना करने के लिए तैयार है। और अब यह जो हल्का लड़ाकू विमान सम्मिलित हुआ है, इससे देश की ताकत बढ़ेगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह हर जगह वार करने में सक्षम है, लेकिन उन्हीं पर वार करेगा जो भारत का दुश्मन है। एक संदेश देने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रचंड नाम जिस तरह से रखा गया, तो एक मैसेज देने का प्रयास है कि चाहे कोई भी मुसीबत हो, कोई भी चुनौती हो, उसको उसी प्रचंड, उसी वेग के साथ
भारतीय सेना मुकाबला करेगी और हर जो युद्ध है उसमें कहीं न कहीं विजयी होगी। तो कुल मिला के रक्षा मंत्री का आत्मविश्वास जो है यह संदेश देने के लिए काफ़ी था कि जो भारतीय वैज्ञानिकों ने एक उपलब्धि हासिल की है, पहला लड़ाकू विमान तैयार करके, वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह से और भी कई जो रक्षा उपकरण है वो बनने के लिए यहाँ तैयार होंगे। साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने लगातार प्रयास किए कि रक्षा क्षेत्र में भारत देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो वह उनके जो प्रयास है अब कहीं न कहीं रंग ला रहे हैं। जी बिल्कुल, और प्रयास वाकई में कहीं ना कहीं यहाँ पर रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं श्री प्रकाश। लेकिन साथ ही साथ स्वदेशी है ये तो उपलब्धि है ही, लेकिन चाहे बारिश हो, चाहे मौसम खराब हो, या दिन हो या रात हो, हर समय ये फ्लाई कर सकता है। जी निश्चित, यही विशेषता इस विमान की है कि चाहे कौन सा भी मौसम हो, चाहे माइनस में टेम्परेचर हो और चाहे टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर हो, आंधी तूफान बारिश, और चाहे ऊपर ग्लेशियर की बात की जाए और चाहे रेगिस्तानी इलाके की बात की जाए, हर परिस्थिति में यह लड़ाकू विमान है वह उपयोग लिया जा सकेगा। उसको जो टास्क दिया जाएगा वो पूरा करेगा। यह न केवल जो यहाँ जिस तरह से बताया कि 1 मिनट में 700 गोलियां दागने की क्षमता है, रॉकेट लॉन्चिंग है वो इससे की जा सकती है, और भी कई तरीके हैं जिससे दुश्मन को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। तो राजनाथ सिंह ने यह कहा कि जब उन्होंने इस पर उड़ान भरी तो निश्चित रूप से उन्हें ऐसा लगा कि यह जो उपलब्धि है यह भारतीय पूरे हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, वाकई में श्री प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।